हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11 इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के चैप्टर 5 दैट इज अंडरस्टैंडिंग डेटा को ही कंटिन्यू करेंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डेटा प्रोसेसिंग। आप सोच रहे होंगे रॉ डेटा का क्या काम, लेकिन जब उसी रॉ डेटा को प्रोसेस किया जाता है तो वही डेटा इंफॉर्मेशन में बदल जाता है और जो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। डेटा अपने आप में एक वैल्यूएबल एसेट है क्योंकि इसमें ऐसे फैक्ट और इंफॉर्मेशन होते हैं जो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारा रॉ डेटा हो जैसे थाउजेंड ऑफ नंबर्स या डिटेल्स, तो डायरेक्टली उससे कंक्लूजन निकालना मुश्किल होता है। इसलिए हमें करना पड़ता है डेटा प्रोसेसिंग, जिसमें रॉ डेटा को अरेंज, फिल्टर और एनालाइज करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनाई जाती है। जब डेटा प्रोसेस होता है तो हमें मिलते हैं रिजल्ट, और उन रिजल्ट को एनालाइज करके हम बेटर और एक्यूरेट डिसीजन ले पाते हैं। फॉर एग्जांपल, सोचो एक स्कूल में 500 स्टूडेंट हैं और उनके एग्जाम मार्क्स रिकॉर्ड किए गए हैं। ये मार्क्स सिर्फ रॉ डेटा हैं। अगर आप बस लिस्ट देखोगे तो कुछ समझना मुश्किल है, बट जब स्कूल इस डेटा को प्रोसेस करेगा, लाइक एवरेज निकालना, टॉपर फाइंड करना, पास फेल का काउंट करना, तो वो बन जाता है यूजफुल इंफॉर्मेशन। अब इस प्रोसेस्ड डेटा के बेसिस पर स्कूल बेटर डिसीजन ले सकता है, जैसे एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज करना, स्कॉलरशिप देना या सिलेबस इम्प्रूव करना। ऑटोमेटेड डेटा प्रोसेसिंग का मतलब है जब कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर खुद डेटा को प्रोसेस करते हैं बिना मैनुअल एफर्ट के। मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम होती है और सब कुछ फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल तरीके से होता है। हम अपनी डेली लाइफ में ऑटोमेटेड डेटा प्रोसेसिंग को यूज़ करते हैं, जैसे ऑनलाइन बिल पेमेंट। जब आप बिजली का बिल या मोबाइल का बिल ऑनलाइन पे करते हो तो सिस्टम ऑटोमेटिकली वेरीफाई करता है अमाउंट, पेमेंट मोड और ट्रांजैक्शन स्टेटस, और आपको तुरंत कंफर्मेशन मिल जाता है। सेकंड, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट्स। अगर आप ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर करते हो जैसे इलेक्ट्रिसिटी या ब्रॉडबैंड इशू, सिस्टम डेटा को प्रोसेस करके एक कंप्लेंट नंबर जनरेट करता है और ट्रैकिंग सिस्टम में ऐड कर देता है। थर्ड, बुकिंग टिकट्स। ट्रेन, बस या फ्लाइट टिकट बुकिंग में सिस्टम तुरंत सीट अवेलेबिलिटी चेक करता है, पेमेंट प्रोसेस करता है और आपको टिकट जनरेट करके दे देता है। फोर्थ, ऑनलाइन एग्जामिनेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टूडेंट के डिटेल्स लाइक फ़ोटो, मार्क्स, फीस पेमेंट वेरीफाई होते हैं और फिर सिस्टम एडमिट कार्ड जनरेट करता है विद रोल नंबर एंड एग्ज़ाम डिटेल। सिंपल शब्दों में कहें तो ऑटोमेटेड डेटा प्रोसेसिंग मेक्स अवर लाइफ ईजियर, फास्टर और more reliable. Basic steps in data processing. डेटा प्रोसेसिंग एक स्टेप बाय स्टेप साइकिल है जिसमें रॉ डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास होता है रॉ डेटा, जैसे नंबर, टेक्स्ट या इमेजेस। ये डेटा डायरेक्टली समझना या यूज़ करना मुश्किल होता है, इसलिए हमें करना पड़ता है उस पर डेटा प्रोसेसिंग, जिसका रिजल्ट होता है इंफॉर्मेशन लाइक टेबल्स, चार्ट या रिपोर्ट, जो डिसीजन मेकिंग के लिए यूजफुल होते हैं। थ्री मेन स्टेजेस ऑफ प्रोसेसिंग। फर्स्ट इज इनपुट, डेटा कलेक्शन, जैसे स्टूडेंट के मार्क्स कलेक्ट करना। डेटा प्रिपरेशन, इनकरेक्ट या मिसिंग एंट्रीज को क्लीन करना। डेटा एंट्री, सिस्टम में डेटा फीड करना। फॉर एग्जांपल, स्कूल एक एक्सेल शीट में सब स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करता है। ओके। सेकेंड स्टेज है प्रोसेसिंग। फर्स्ट, स्टोर, डेटा को डेटाबेसेस में रखना। रिट्रीव, ज़रूरत पर डेटा निकालना। क्लासिफाई, डेटा को कैटेगरीज में डिवाइड करना जैसे पास या फेल। अपडेट, अगर नए रिकॉर्ड आए तो उन्हें ऐड करना। एग्जाम्पल, सॉफ्टवेयर एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करता है, टॉपर आइडेंटिफाई करता है और वीक स्टूडेंट की लिस्ट बनाता है। थर्ड स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग, आउटपुट, रिपोर्ट्स, चार्ट्स, टेबल्स लाइक रिजल्ट्स, एनालिसिस की फाइंडिंग। प्रोसेसिंग सिस्टम जो इंफॉर्मेशन यूज़र को डिलीवर करता है। एग्जाम्पल, फाइनल रिपोर्ट कार्ड जनरेट होती है जिसमें स्टूडेंट के रिजल्ट क्लियरली दिखाई देते हैं। ठीक है। तो
अब चलिए देखते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल जहां डेटा प्रोसेसिंग यूज होता है और हमें तुरंत यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है। फर्स्ट, ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म एंड एडमिट कार्ड जनरेशन। इनपुट डेटा होता है इसमें स्टूडेंट का नाम, मार्क्स, मोबाइल नंबर, फोटो, सिग्नेचर, पेमेंट डिटेल्स। प्रोसेसिंग होती है इस डेटा पे, तो सिस्टम चेक करता है कि डिटेल सही है या नहीं, एलिजिबिलिटी वैलिड है या नहीं, फीस पेड हुई है या नहीं, और फोटो साइन प्रॉपरली अपलोडेड है या नहीं। अगर सब करेक्ट है तो रोल नंबर असाइन होता है और स्टूडेंट एलिजिबल लिस्ट में ऐड हो जाता है। आउटपुट, एडमिट कार्ड जनरेट होता है जिसमें रोल नंबर, एग्जाम डेट, सेंटर और टाइमिंग लिखी होती हैं। एग्जाम्पल, जेईई या नीट एग्जाम के एडमिट कार्ड इसी तरह प्रोसेस होते हैं। सेकंड, बैंक एटीएम कैश विड्रॉल। तो इसमें इनपुट डेटा होता है यूज़र के डिटेल जैसे एटीएम पिन, अकाउंट टाइप, अकाउंट नंबर, कार्ड नंबर, विड्रॉल अमाउंट, डेट, टाइम और एटीएम की लोकेशन। अब इस डेटा पे प्रोसेसिंग होती है, सिस्टम पिन वेरीफाई करता है, बैलेंस चेक करता है। अगर सफिशिएंट फंड है तो अकाउंट से पैसा डिडक्ट करता है और एटीएम मशीन नोट काउंट करके रेडी करती है, साथ ही रिसिप्ट भी प्रिंट होती है। आउटपुट, आपको मिलते हैं कैश नोट्स और एक प्रिंटेड ट्रांजैक्शन स्लिप। जब आप एटीएम से फॉर एग्जांपल 2000 विथड्रॉ करते हो तो यही प्रोसेस फॉलो होता है। ओके, या कोई कितने भी रुपए आप निकालते हो तो यही प्रोसेस फॉलो होता है। ओके, ट्रेन टिकट बुकिंग, इसमें इनपुट डेटा है स्टार्टिंग स्टेशन, डेस्टिनेशन, जर्नी डेट, टिकट्स की नंबर, क्लास ऑफ ट्रेवल लाइक स्लीपर, एसी, पैसेंजर डिटेल और पेमेंट इंफॉर्मेशन। इसमें प्रोसेसिंग इस डेटा पे होती है, सिस्टम लॉग इन वेरीफाई करता है, बर्थ अवेलेबिलिटी चेक करता है। अगर पेमेंट सक्सेसफुल है तो पीएनआर नंबर जनरेट करता है और सीट अलॉटमेंट अपडेट करता है। अगर सीट अवेलेबल नहीं है तो वेटिंग लिस्ट नंबर जनरेट होता है। ठीक है, और इसका आउटपुट क्या है? टिकट जनरेट होता है जिसमें पैसेंजर नेम, कोच नंबर, बर्थ नंबर या वेटिंग लिस्ट स्टेटस होता है। एग्जाम्पल, आईआरसीटीसी वेबसाइट पे टिकट बुकिंग करना एग्जैक्टली इसी डेटा साइकिल्स का पार्ट है। चाहे एग्जाम हो, बैंकिंग हो या ट्रैवल, हर जगह डेटा प्रोसेसिंग काम करता है और हमें फास्ट, एक्यूरेट और रिलायबल आउटपुट देता है। समरी, डेटा प्रोसेसिंग इक्वल टू टर्निंग रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। सिंपल शब्दों में डेटा प्रोसेसिंग का मतलब है रॉ डेटा को कन्वर्ट करना इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। जब डेटा प्रॉपरली प्रोसेस होता है तो वो हमें करेक्ट और रिलायबल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, चाहे वो एजुकेशन हो, स्टूडेंट के रिजल्ट एनालिसिस, बैंकिंग हो, ट्रांजैक्शन और एटीएम विड्रॉल, या ट्रांसपोर्ट हो लाइक ट्रेन, बस टिकट बुकिंग। लेकिन अगर डेटा प्रोसेस ना हो तो वो सिर्फ स्कैटर्ड और अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट का कलेक्शन होता है जिसका प्रैक्टिकल यूज़ करना मुश्किल है। मतलब रॉ डेटा अपने आप में वैल्यूएबल नहीं होता, उससे इंफॉर्मेशन बनाने के लिए प्रोसेस करना ज़रूरी है। एग्जाम्पल, सोचो एक हॉस्पिटल में पेशेंट के रॉ रिकॉर्ड पड़े हैं, नाम, एज, डिजीज, मेडिसिन। अगर वो बस रॉ फॉर्म में होते तो डॉक्टर को समझना मुश्किल होता। पर जब डेटा प्रोसेस होता है, जैसे एक रिपोर्ट बन जाए कि कौन से पेशेंट को कौन सी मेडिसिन दी जा रही है और किस स्टेज पर है, तो डॉक्टर इजीली बेटर ट्रीटमेंट और डिसीजन ले पाता है। तो स्टूडेंट, ये था डेटा प्रोसेसिंग का कंप्लीट ब्रेकडाउन फ्रॉम रॉ डेटा टू यूजफुल इंफॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।